हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं आप टेक चैनल। मेरा नाम है आकिब बेग। आयशर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। इसे आपने कई कॉमर्शियल व्हीकल जैसे कि ट्रक ट्रैक्टरों पर देखा होगा। आयशर भारत में काफ़ी फेमस मोटर कंपनी है जो ट्रक ट्रैक्टर बस और काफ़ी कॉमर्शियल व्हीकल बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं आयशर कहाँ की कंपनी है? आयशर मोटर भारत में कब और कैसे आई और आयशर के कौन से प्रोडक्ट हैं? तो चलिए दोस्तों जानते हैं आयशर का इतिहास। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और यार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। आयशर वैसे तो भारत की ही कंपनी है, भारत में ही शुरू हुई और भारत में ही काम कर रही है, लेकिन इसका कनेक्शन जर्मनी से जुड़ा हुआ है। आयशर की शुरुआत सन 1948 में हुई थी। देश आज़ाद होने के एक साल बाद तब ये कंपनी गुड अर्थ कंपनी के नाम से जानी जाती थी। उस समय ये कंपनी इंपोर्टेड ट्रैक्टर की सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी। साल 1959 में जर्मनी की ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी आयशर ट्रैक्टर ने गुड अर्थ कंपनी के साथ मिलकर भारत में आयशर ट्रैक्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। उस समय इस कंपनी के कुछ शेयर जर्मन कंपनी के पास थे तो कुछ शेयर भारतीय कंपनी के पास थे, लेकिन साल 1965 में ये इस कंपनी के सारे शेयर भारतीयों के पास आ गए और ये कंपनी भारत की ही हो गई। भारत के पास आयशर के शेयर तो आ गए थे, लेकिन जर्मन कंपनी ने भी अपना हिस्सा ले लिया था। दरअसल जर्मन कंपनी भारत से अलग हो गई थी। भारत में ये कंपनी आयशर के नाम से पहचानी जाती थी, जो कि जर्मन कंपनी थी। उसने अपने आप को 1970 में मैसी फर्गुसन में बदल लिया था। इस तरह भारत में आयशर कंपनी की स्थापना हुई। शुरू में आयशर ट्रैक्टर और उससे जुड़े पार्ट्स बनाया करती थी। ये देश की प्रमुख ट्रैक्टर कंपनी हुआ करती थी। साल 1982 में आयशर ने जापान की कंपनी मित्सुबिशी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें आयशर को मित्सुबिशी के लिए लाइट कॉमर्शियल व्हीकल बनाने थे। इस डील को साइन करने के बाद आयशर ट्रैक्टर बदलकर आयशर मोटर लिमिटेड हो गई। आयशर ने जो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल बनाए वो आयशर मित्सुबिशी ब्रांड के नाम से बिके। आयशर अब लाइट कॉमर्शियल व्हीकल बना चुकी थी और अब ट्रक के मार्केट में आना चाहती थी। आयशर मोटर ने अपने ट्रक के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक नई कंपनी वॉल्वो के साथ मिलकर एक कॉमर्शियल व्हीकल बनाने की तैयारी की। इसमें उस समय 50% की हिस्सेदारी आयशर के पास थी। इस कंपनी का नाम वॉल्वो आयशर कॉमर्शियल व्हीकल रखा गया। वॉल्वो ने कॉमर्शियल व्हीकल बनाने का काम शुरू किया और आयशर ने इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया और जल्द ही ये कंपनी भारत के बाज़ार में तेज़ी से छा गई। आयशर के मालिक विक्रम लाल थे। ये आयशर के CEO रह चुके हैं। इसके अलावा डून स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी रह चुके हैं। बताया जाता है कि आयशर का जो भी बिजनेस पहले शुरू किया गया था वो विक्रम लाल के पिता द्वारा शुरू किया गया था। विक्रम लाल के बाद आयशर का बिजनेस उनके बेटे सिद्धार्थ लाल संभाल रहे हैं। वर्तमान में वे आयशर के CEO हैं। सिद्धार्थ ने आयशर को 1999 में ज्वाइन किया था। उस समय सिद्धार्थ इसके डायरेक्टर डिवीज़न में काम किया करते थे। उनके पास अब कई सारे कार्यभार हैं, जैसे कि आयशर मोटर में MD, आयशर गुड अर्थ लिमिटेड में डायरेक्टर, VI कॉमर्शियल व्हीकल में चेयरमैन, आयशर गुड अर्थ होल्डिंग में डायरेक्टर, आयशर इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टर। आयशर का ट्रक और ट्रैक्टर का कारोबार अच्छा चल रहा था और अब आयशर सिद्धार्थ लाल के हाथों में थी।
सिद्धार्थ अब आयशर की तरफ से मोटरसाइकिल बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय काफ़ी कंपनियां जैसे कि हीरो होंडा, टीवीएस, बजाज, यामाहा और भी कई कंपनियां अपना मार्केट में सिक्का बना चुकी थीं। ऐसे में सिद्धार्थ को कुछ अलग तरह की बाइक मार्केट में लानी थी। सिद्धार्थ ने काफ़ी रिसर्च की और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो सभी का दिल धड़काने वाला था। सिद्धार्थ भारत के लिए एक ऐसी बाइक लेकर आए जो सड़क से निकले तो लोगों की नज़र उस पर चली जाए। उस बाइक का साउंड जैसे ही लोगों के कानों में जाए उन्हें उसका नाम याद आ जाए। सिद्धार्थ साल 2000 में लेकर आए बुलेट और कंपनी को नाम दिया रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड आयशर की ही एक सहायक कंपनी है। सिद्धार्थ ने रॉयल एनफील्ड को लाकर भारत में मोटरसाइकिल में क्रांति ला दी। लोग इसके लुक और इसके साउंड के दीवाने हो गए। जब भी ये बाइक सड़क से निकलती तो लोगों का ध्यान अपने आप ही इस बाइक के ऊपर चला जाता था। रॉयल एनफील्ड अब ऐसी बाइक बन चुकी है जो लोगों के बीच एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, यानी जिस भी व्यक्ति के पास ये बाइक होगी वो खाते पीते घर का दबंग आदमी होगा। आयशर आज एक बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है। इसके कई सारे ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट हैं जैसे बस, ट्रक, मिनी ट्रक, ट्रैक्टर और भी कई सारे। आयशर आज भारत की लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनियों में गिनी जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो या आप हमें सजेस्ट करना चाहते हो अगली वीडियो के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और उसके बगल में जो बेल आइकन है बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ। दुआओं में याद रखना और मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।